हेलो क्लास थर्ड, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 3 शहर में कितने कवि नामक पाठ से प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में कितने कवि यह एक प्रश्न है जो बादशाह अकबर अपने दरबारियों से पूछते हैं। तो बादशाह अकबर हमारे देश पर शासन करने वाले एक प्रसिद्ध मुगल बादशाह थे और बादशाह अकबर का शासन काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बादशाह अकबर के दरबार में सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार, समानता सब कुछ प्राप्त था। बादशाह अकबर कोई भेदभाव नहीं रखता था। उसने हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए दीन इलाही धर्म की स्थापना की और उसके शासनकाल में स्थापत्य कला, बहुत सी ऐसी कलाएं जो भी नृत्य कला, यानी सारी कलाएं जो है वह उन्नति की चरम शिखर पर थी, उन्नति की चरम शिखर पर थी। तो इसलिए बादशाह अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ बादशाह अकबर को अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह अकबर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अकबर महान के नाम से जाना जाता है। बादशाह अकबर को अकबर महान के नाम से जाना जाता है। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था और उन 9 रत्नों को उन्होंने एक एक राज्य देकर उन्हें उस राज्य का राजा बना दिया था और उन 9 प्रमुख व्यक्तियों के 9 रत्नों के नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी मैंने लिखा दिया है। एक बार मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। पहला तो राजा बीरबल, दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरा मुल्ला दो प्याजा, चौथा टोडरमल, पांचवा अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह छठे और सातवें अबुल फजल और 8वें हैं हकीम हुमाम और 9वें हैं फैजी। इस तरह बादशाह अकबर के दरबार में 9 प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें 9 रत्न के नाम से जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। तो इस तरह बादशाह अकबर अपने दरबारियों के ज्ञान की जांच करने के लिए उनसे पहेलियां पूछा करते थे और बादशाह अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न और पहेलियां बहुत ही विचित्र होती थी, अनोखी होती थी। बादशाह अकबर के अनोखे और विचित्र पहेलियों और प्रश्नों का जवाब अधिकतर राजा बीरबल देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि बीरबल सभी बादशाह अकबर के सभी जितने भी दरबारी थे उन सभी दरबारियों में सबसे अधिक बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। तो इस तरह इसीलिए बादशाह अकबर राजा बीरबल की बहुत इज्जत करते थे, उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण ना। तो जो लोग बुद्धिमान होते हैं, तेज होते हैं, उनकी सभी जगह इज्जत होती है ना बच्चों। तो जो है और बादशाह अकबर कोई भी कार्य करते थे तो उस कार्य में बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे। सलाह का अर्थ होता है राय। क्यों लेते थे? क्योंकि बीरबल बुद्धिमान थे और वह बादशाह अकबर को सही गलत का फर्क बताते थे। इसलिए बादशाह अकबर प्रत्येक कार्य में राजा बीरबल की सलाह लिया करते थे। तो बच्चों आइए देखते हैं अब ब्लैक बोर्ड पर मैंने प्रश्नोत्तर लिखवाया। बच्चों आप लोग प्रश्नोत्तर ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और नीट एंड क्लीन कॉपी में लिखेंगे। चलिए देखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, बीरबल के अलावा बादशाह अकबर के दरबार के अन्य 2 नवरत्नों के नाम लिखो। मैंने 9 प्रमुख व्यक्तियों के नाम, मैंने 9 रत्नों के नाम बता दिए ना, उनमें से केवल 2 का नाम लिखना है। तो उत्तर है बीरबल के अलावा बादशाह अकबर के दरबार के अन्य 2 नवरत्नों के नाम। नंबरिंग करिएगा। पहला नंबर राजा टोडरमल, दूसरा अब्दुल रहीम खाना। बीरबल के अलावा लिखना है ना, तो राजा टोडरमल, दूसरा अब्दुल रहीम
बीरबल की किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया? आश्चर्य का अर्थ होता है बच्चों अचंभा और व्यक्त का अर्थ होता है प्रकट करना। तो उत्तर है बच्चों बादशाह ने बीरबल की हाजिर जवाबी पर आश्चर्य व्यक्त किया। प्रश्न तीसरा है सभी दरबारी सिर झुकाकर क्यों खड़े हो गए? जब आप लोग भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं क्या करते? सिर झुका लेते ना। उसी तरह बादशाह अकबर के दरबारियों ने भी बादशाह द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाए, तब वह शर्म से अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो बच्चों आइए देखिए तीसरा प्रश्न का उत्तर सभी दरबारी सिर झुकाकर इसलिए खड़े हो गए क्योंकि कोई भी दरबारी बादशाह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे सका। तो बच्चों ये है क्लास वर्क। आई बच्चों गृहकार्य भी आप लोगों का प्रश्नोत्तर ये है। प्रश्न पहला है बादशाह अकबर प्रत्येक कार्य में किसकी सलाह लिया करते थे? किसकी सलाह लिया करते थे? बीरबल की ना, राजा बीरबल की। क्या लिखेंगे? बादशाह अकबर प्रत्येक का अर्थ होता है सभी, कार्य का अर्थ होता है काम। तो आप लिखेंगे बादशाह अकबर प्रत्येक कार्य में राजा बीरबल की सलाह लिया करते थे। प्रश्न दूसरा है क्या संकट के समय हमें घबराना चाहिए? यदि हाँ तो आप लिखेंगे हाँ, यदि नहीं तो आप लिखेंगे नहीं। नहीं, हमें नहीं, संकट के समय हमें नहीं घबराना चाहिए। नहीं घबराना चाहिए ना। हाँ, जो घबरा जाते हैं वो कायर होते हैं। संकट के समय हमें नहीं घबराना चाहिए। बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।